अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज मैं आई हुई थी बाज़ार लोकल मार्केट में, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी और घर की भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। क्योंकि आपको पता है कि बच्चों ने रिसेंटली स्कूल जाना शुरू किया है, तो बच्चों के लिए कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मुझे चाहिए थी। तो इसीलिए आज मैंने इरादा किया बाज़ार जाने का। और यहाँ पे एक भाई अपना कुछ थोड़ा सा सामान लगा कर बैठे हुए थे, और मैंने कहा कि चले इनके पास क्या स्टॉल में चीज़ें हैं, मैं वो भी देखती चलूँ। एक्चुअली मुझे बाय करना था अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स और वाटर बॉटल्स, तो इनके पास कुछ थोड़ा सा स्टॉक था और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी चीज़। और जी यहाँ मैं आ गई थी एक शॉप में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो थी मुझे भी चाहिए थी। जैसे कैचेस हैं, पोनियाँ हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी ख़राब लग रही होगी, क्योंकि पब्लिक में शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जी यहाँ पे रश काफ़ी था ख़वातीन का, लेकिन यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ जो थी ना वो अवेलेबल थी। और बस जो हमारी ज़रूरत का सामान था मैंने यहाँ से लिया और इसका बिल क्लियर करवाया। और जी लोकल मार्केट में चलना और चीज़ें ढूंढना ये भी एक टास्क होता है। और ये है कि यहाँ पर ढूंढ कर चीज़ जो है ना, जब आप बाय करते हैं तो उसकी एक अलग ही उसकी खुशी होती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि चीज़ों को ढूंढने वाला काम जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है। और जी यहाँ मेरे हस्बैंड बाइक जो है वो लगा रहे थे साइड पर, और मैं अपने बेटे को लेकर इस शॉप में आ गई थी, क्योंकि यहाँ से मुझे बाय करनी थी बॉटल्स। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी। और ये यहाँ की होलसेल मार्केट थी, और ये बहुत बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पे क्रॉकरी की। तो यहाँ से हर चीज़ जो है वो आपको मिल जाती है आराम से। तो मैं देख रही थी यहाँ पे मेरे बेटे के लिए कौन सी बॉटल जो है वो सूटेबल है, क्योंकि अब तो वैसे भी मौसम भी चेंज हो रहा है, तो ज़्यादा बड़ी भी इसके लिए ठीक नहीं थी कि बच्चे जो है वो फिर कपड़े भी ख़राब करते हैं, और क्लासरूम में भी सम टाइम पानी भी बच्चों बुक्स भी ख़राब हो जाती हैं। तो मुझे बस एक स्टैंडर्ड साइज़ में चाहिए थी, जो प्ले ग्रुप के लिए जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो। तो मैं यहाँ पे और भी बाकी सारी चीज़ें भी देख रही थी, क्योंकि मुझे अपने किचन के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत सामान चाहिए था। मैं कह रही हूँ आगे आ जाओ आप। और जी अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग लेने कुछ और जा रहे होते हैं और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी अपने साथ बाय करके ले आते हैं।
और जहाँ पर बात आ जाती है बर्तनों की, तो जी ख़वातीन जो है वो बर्तन देख कर उनसे कहाँ रहा जाता है, या वो हर एक चीज़ फिर दिल करता है एक्सप्लोर करें। मेरा तो यहाँ पे होता है कि बर्तनों में क्या क्या नई वैरायटीज़ आई हैं, क्या क्या चीज़ें न्यू आई हैं, उनको देखूँ। और सम टाइम जो है वो बाय भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे अपने किचन के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए था, जो मैंने यहाँ से वो भी ले लिया था। देन मैंने उसका बिल करवा लिया। अब हम यहाँ से वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ। और फिर मुझे याद आया, मैंने तो अपने बेटे के लिए अभी पेंसिल केस भी लेना है, और इसकी थोड़ी सी स्टेशनरी आइटम्स भी मुझे चाहिए थी। तो यहाँ पे एक भाई ने स्टॉल लगाया हुआ था, तो मैंने कहा चलें इनसे बाय कर लेती हूँ। तो मैं वहाँ पे बॉक्स देख रही थी, पेंसिल बॉक्स, और मुझे एक मुनासिब लगा, मैंने वो ले लिया था। उसके बाद मैंने इसकी कुछ स्टेशनरी बाय की थी। और जी मैं आ चुकी थी घर, और कुछ टाइम के बाद मैंने अपने बेटे को बोला कि चलें बुक्स अपनी रीड करें। और यहाँ पे वो पढ़ रहा था, और उसकी छोटी सिस्टर उसको तंग कर रही थी कि भैया मैंने भी आपके साथ बुक्स पढ़नी है, जैसे कि बच्चे करते हैं। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी। और जी डेली यही समझ नहीं आता कि फिर हम क्या आज बनाएं। और डेली बेसिस पर दाल सब्ज़ी भी नहीं खाई जाती, और डेली बेसिस पर जो है वो चिकन भी नहीं खाया जाता। तो बोर हो जाते हैं हम यही चीज़ें डेली रूटीन में। तो आज मैंने बिल्कुल ही लाइट सा खाना बनाया है। और मैंने सोचा कि आज जो है आलू अंडे का सालन बना लेती हूँ। और ये बहुत लाइट भी होता है, और आराम से इसके साथ जो है ना वो रोटी भी खा ली जाती है। तो बस जी यहाँ पे मैं अपना सिंपल सा सालन जो है वो रेडी कर रही थी। इसमें कोई मैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं इसको बनाती हूँ। और यहाँ पर जी बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमने फ़्राइज़ खानी है, तो फिर मैंने अपने बच्चों के लिए जो है ना यहाँ पे फ़्राइज़ कट किए, और फिर मैं उनको फ्राई कर रही थी। और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ख़ुद अपने मुंह से कहते हैं कि मम्मा हमें आज आप ये बना कर दें, या बच्चे कोई फरमाइश करते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे आलू जो है उसको कट कर लिया था जूलियन, और उसको मैंने जो है ना कोट कर लिया था। अ, थोड़ा सा बेसन में कोट कर लिया था। देन मैंने जो है ना फ़्राइज़ उनको मैंने फ्राई कर लिया था। ऑयल जो है आपका अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। ऑब्वियसली जिन घरों में बच्चे होते हैं उनको तो पता ही है कि फ़्राइज़ जो हैं बनाना कितना कैसे बनती हैं। इसकी रेसिपी अब क्या कोई बताए। और जी इधर मेरे फ़्राइज़ भी बन के रेडी हो गए थे, और मैंने बच्चों के लिए जो है ये पापड़ ला के रखे होते हैं ग्रॉसरी में, तो मैंने इनको ये भी फ्राई कर दिए थे। मैं बाहर की आइटम्स जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। और यहाँ पे जी मेरा सालन जो है वो भी रेडी होने वाला था। आलू जैसे ही कुक हुए थे, मैंने साथ ही एग्स ऐड कर दिए थे। अब मैं इसको भून लूँगी, और ये रेडी हो जाएगा। और उसके बाद जो है मैं इसकी गार्निशिंग कर लूँगी। खाने की जो है ना फ़ाइनल लुक तभी निकलती है जब आप उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं और गार्निशिंग करते हैं। और ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक। यहीं तक थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।